So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Tibhar K3 Hybrid. So इस टेस्ट के लिए जो मैं ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ वो है Tibhar Force Pro Black Edition. तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स K3 हाइब्रिड से खेल रहा था मेरे को ये फील हुआ ये जो रबर है ये डिग्निक्स O9C से फास्ट है। इसका जो स्पिन है वो डिग्निक्स O9C से कम है। जो टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पिनी है, एंड जब इससे टॉप स्पिन मारोगे तो आपको टैकीनेस फील होगा इस रबर का। प्लस जो कंट्रोल है इस रबर का वो भी बहुत अच्छा है। ये जो रबर है ये थोड़ा फास्ट है एंड इसका जो टॉप स्पिन इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। जो इसका आर्क जाता है टॉप स्पिन के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा मिड आर्क है एंड लीनियर है, जिसकी वजह से जो आपका टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा डिपिंग इफेक्ट देगा खेलते वक्त। इस रबर से काउंटर्स करना भी बहुत ईजी है। जब मैं इससे काउंटर्स कर रहा था तो जो काउंटर्स है वो बहुत ईजिली जा रहे थे। अगर आप हैवी ब्रश करोगे तो इस पर बहुत ज़्यादा स्पिन डेवलप कर पाओगे अपने टॉप स्पिन्स पे। ये जो रबर है ये टॉप स्पिन खेलते वक्त बहुत हेल्प करेगा आपको। आपका जो टॉप स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा। अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। जब मैं K3 से लूप कर रहा था मैंने ये फील किया जो लूप है वो बहुत ईजिली उठ जाती है इस रबर के थ्रू, बिकॉज जो पावर स्पंज है इसका उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लूप में पावर देने के लिए। प्लस जो आपका टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लूपिंग में, क्योंकि जो कंट्रोल होगा टैकीनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लूपिंग के टाइम पे। एंड जो टैकीनेस है उसकी वजह से आपका जो रोटेशन होगा बॉल का वो भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। इसमें जो लूपिंग कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो लूप जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा लो मीडियम आर्क में जा रहा था, जिसकी वजह से आपका जो ओपोनेंट है उसको बॉल रिसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, प्लस बहुत ज़्यादा स्पिनी थे। ये जो रबर है इसमें लूपिंग बहुत ईजिली हो जाता है बिकॉज ऑफ द टैकीनेस टॉप शीट, उसके वजह से बहुत हेल्प करता है आपको लूप करने के लिए। अगर आप डिग्निक्स O9C का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो देन तिबार K3 हाइब्रिड विल बी अ गुड चॉइस फॉर लूपिंग। इसका जो लूप है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिग्निक्स O9C की तरह। तो अब चलते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मारा था इस रबर के थ्रू मैंने ये फील किया जो ये रबर है ये बैक हैंड पे भी बहुत अच्छे से चलती है एंड फोर हैंड पे भी अच्छे से चलती है। जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मारा था मैंने ये फील किया जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा इजीली आप ब्रश कर पाओगे इस रबर के थ्रू, क्योंकि जो टैकीनेस टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ब्रश करने के लिए। प्लस जो आपका टॉप स्पिन है उसमें स्पिन इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा बैक हैंड टॉप स्पिन के टाइम पे। एंड जो कंट्रोल मिल रहा था इस रबर के थ्रू वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। प्लस आपको हर बॉल फील हो रहा था बैक हैंड में इजीली, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो बॉल को बहुत इजीली ग्रिप कर रहा था, जिसकी वजह से जो आपका ट्रैक्शन रहेगा बॉल के साथ वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से स्पिन डेवलप कर पाओगे। इसका जो बैक हैंड टॉप स्पिन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, स्पिनी है एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा चॉइस बन जाता है बैक हैंड के लिए। अगर आप कोई भी हाइब्रिड रबर ढूंढ रहे हो बैक हैंड के लिए देन तिबार K3 हाइब्रिड विल बी अ गुड चॉइस। बैक हैंड के लिए आपको एक फास्ट रबर चाहिए एंड तिबार K3 हाइब्रिड डज द जॉब वेल, बिकॉज इसका जो टैकीनेस है उसकी वजह से आपको कंट्रोल भी मिलेगा, प्लस आपका जो पावर है वो इसके पावर स्पंज की वजह से ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। जब मैं बैक हैंड फ्लिक मारा था इस रबर के साथ मेरे को ये फील हुआ जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा इजीली ग्रिप हो रही थी रबर के साथ, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन होगा फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे इस रबर के थ्रू बिकॉज ऑफ द पावर स्पंज यूज्ड फॉर दिस रबर। उसकी वजह से आपका जो फ्लिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्पीडी रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, जिसकी वजह से ओपोनेंट को हिंडर होगा।
फ्लिक के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया जो बॉल पिकअप हो रहा था बिकॉज ऑफ द टैकीनेस, बॉल को ईजिली उठा रहा था, प्लस फ्लिक के टाइम पे जो कंट्रोल मिल रहा था मेरे को वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। मैं ये बोलूँगा जो फ्लिक में जो आपका पोटेंशियल है वो डिग्निक्स 09C की तरह नहीं है, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा उससे कम भी नहीं है। दिस इज़ अ स्पिनी रबर, प्लस इसका जो मेन पॉइंट है ये एक फास्ट रबर भी है एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C। ये जो रबर है ये फ्लिकिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फ्लिक गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो रबर है ये फोर एंड पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा एंड बैक एंड पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। सो जो ये रबर है मैंने अपने फोर एंड पे भी यूज़ किया, अपने बैक एंड पे भी यूज़ किया, दोनों साइड पे ही सेम इफेक्ट रहा है। सो जब मैं टच प्ले कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो आर्क रहेगा बॉल का वो बहुत ज़्यादा लो रहेगा, लो मिड रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका टच प्ले वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। प्लस टच प्ले में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था एंड स्पिन भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है बिकॉज ऑफ द टैकीनेस ऑफ द रबर। इसका जो फील है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ द डुअल टाइम, जिसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। तो अब चलते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्व कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो सर्विसेज में मेरे स्पिन हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट एंड स्पिनी हो रहे थे, जिसकी वजह से ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा हिंडर करेगा। ओपोनेंट ईजिली आपके जो सर्विसेज पे मिस्टेक करेगा, जिसकी वजह से आप ईजिली उस पर पॉइंट ले पाओगे। जो टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था स्पिन जनरेशन में वाइल सर्विंग। उसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको दिक्कत आएगा ही आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: बेटर पावर देन डिग्निक्स 09C, easy to loop rubber, good for backhand and forehand. Cons: less durable than Dignics 09C, less spin than Dignics 09C.